सफलता क्या है? सफलता हमें जिंदगी में मिलने वाली वो चीज है जिससे हम मोटिवेट होते हैं। क्या सफलता की केवल ये एक डेफिनेशन है? क्या ऐसा होता है जब हम कुछ पाते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी में आ गए, बन गए, कुछ सफल हो गए? सबके लिए सफलता के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सफलता पाने का तरीका और सफलता के शिखर पे पहुंचने का तरीका एक ही होता है। रगड़ के मेहनत करना। मेहनत करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आप सफल हो सके। आपके लिए सफलता हो सकता है जब आपकी पहली जॉब लगी हो, आपको लगा हो कि बहुत कठिनाइयों के बाद आज मैं इस नौकरी में, इस जॉब में, इस बिजनेस में आया हूं और अब मैं सफल हो गया। या हो सकता है आपके लिए सफलता तब समझ में आई हो जब आपने अपने पैसे से अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को कुछ दिलाया हो, कुछ सामान दिलाया हो, उनको कुछ खिलाया हो। हो सकता है आपको सफलता तब समझ में आई हो जब लगा हो कि क्या पैसे के अलावा बाकी जो मैं रिस्पेक्ट अर्न कर रहा हूं, जो मैं चीजें पा रहा हूं, वो आपको मिल रही है। तब आपको लगा हो कि ये सफलता है। सफलता की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए पहली बार ऐसा लगा कि शायद मैं सफल हो गया हूं जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी, और वो भी जब मैं कॉलेज में था और मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, सफलता की तरफ जा रहा हूं। आज उस चीज को करीब 20 साल हो गए हैं और 15 साल से मैं कॉर्पोरेट में हूं। उसके पहले की बात है ये। अब भी मुझे ऐसा लगता है कि एक सफलता ऐसी चीज है जहां पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत अभी भी बाकी है, करनी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सफलता की डेफिनेशन आपके लिए कुछ भी हो, सबके लिए सफलता की डेफिनेशन अलग अलग होगी, लेकिन सफलता या मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। रगड़ के मेहनत करना, जबरदस्त मेहनत करना, चीजों को शुरुआत करना। एक कहावत कही गई है कि जो शमशान घाट होते हैं, जो कब्रिस्तान होते हैं, वो बहुत ही अमीर जगह होती है। कैसे अमीर होती है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो कभी किए ही नहीं गए, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कभी लिखी ही नहीं गई, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो कभी लिखी ही नहीं गई, बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो कभी पूरे ही नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं अपनी मंजिल की तरफ चलूं कैसे। पहला कदम बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज को ध्यान में रख के, लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलते हैं, सोचते हैं कि अब हमें करना है, उस मंजिल की तरफ जाना है, पहला कदम बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए। जब मैं इन्वेस्टमेंट के अपने वीडियोस बनाता हूं, उसमें मैं आपको बोलता हूं शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। किस दिन से शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है? आज से, अभी से शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं जनवरी की 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा या मैं अगले महीने की 15 तारीख से स्टार्ट करूंगा। जरूरी ये है कि आप पहला कदम बढ़ा रहे हैं। पहला कदम बढ़ाना ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, पहला स्टेप होता है। ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, सेविंग में मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं जो कंटिन्यूअस मेहनत करते जा रहे हैं और एक मुकाम पे पहुंचते जा रहे हैं। आपको अभी लगता है कि मुझे अपनी मन का काम नहीं मिल रहा है, और जब मुझे अपनी मन का काम मिलेगा, जब मुझे अपनी मन की जॉब मिलेगी, तब मैं कुछ करूंगा, जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। केवल सपने देखने से कोई भी बड़ा नहीं बनता। सपने देखने के साथ साथ सपनों को पूरा करना इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आप बिना मेहनत की रोटी खा रहे हैं तो आप चोरी की रोटी खा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में, बहुत सारे दैनिक जीवन में आप बड़े बुजुर्गों से भी सुनते होंगे, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करना स्टार्ट करना है। कब से स्टार्ट करना है? अभी से स्टार्ट करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको ये वीडियो बोरिंग लग सकती है, आपको लग सकता है कि ये वही रटी रटाई बातें मैं दोबारा से बहुत बार अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीकों से आपको बताई हुई हैं, लेकिन विश्वास करिए यही इकलौती एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिलाएगी, जो आपको मंजिल पर लेकर जाएगी।
आप कहाँ रहना चाहते हैं, किस सिचुएशन में रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप कहीं एक आपने मंजिल सोची हुई है, आपने एक कोई अपना गोल सेट किया हुआ है, उस गोल को पाने के लिए आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्ट तो सारे लोग कर रहे होते हैं, एफर्ट तो सब लोग मार रहे होते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में और किस शिद्दत से मार रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आप काम करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, काम करते रहेंगे, वही एक तरीका है, वही एक मात्र सफलता की कुंजी है, वही एक रास्ता है अपनी मंजिल पर पहुंचने का। मैं अक्सर अपनी टीम में लोगों से जब बात करता हूं, अक्सर मैं जब अपने से कुछ छोटे एज के लोग जो हैं, मेरे दोस्त यार मित्र, या अपनी एज के लोगों से भी जब मैं बात करता हूं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन की। हाँ ठीक है, करेंगे, कल से करेंगे, इस डेट से स्टार्ट करेंगे, और मैं 5 घंटे काम कर रहा हूं, 7 घंटे काम कर रहा हूं, वर्क लाइफ बैलेंस मुझे चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं कि एक आदमी हर दिन 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे और हफ्ते के 5 दिन काम करता है तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जिस चीज को आप वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस मानते हैं, विश्वास करिए वो वर्क लाइफ बैलेंस या स्ट्रेस नहीं है, वो है मेहनत। जब आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे देते हैं अपने काम को, अपनी चीजों को, तब आप एक रास्ते पर जाते हैं। क्या आपके पास सारी चीजें, सब कुछ जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल आइडियल कंडीशन में है? अगर सब कुछ आपके पास, आपकी जिंदगी में, लाइफ में आइडियल कंडीशन में है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर शायद मेरे बहुत सारे वीडियोस, मेरे बहुत सारे जो नॉलेज शेयर करता हूँ या एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए मेरे वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, वो इसलिए है क्योंकि आपके पास आइडियल कंडीशन में चीजें नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा चाहिए होता है वैसा नहीं है। अगर जैसे चाहिए होता है, जैसा आपने सोचा हुआ है, वैसा सब कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 90% लोग, 95% लोगों की लाइफ में वैसी चीजें नहीं होती हैं। तभी इन वीडियोस का, तभी इन टिप्स का, तभी इन एक्सपीरियंसेस का इंपॉर्टेंस है। जब हम सफलता या एक लक्ष्य की बात करते हैं, गोल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कब से शुरू कर रहे हैं, कैसे शुरू कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो आप वहीं पर पड़े रहेंगे। एक मुझे कहावत ध्यान में आ रही है, शायद मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं हूं, शायद मैं मिसकोट भी कर सकता हूं, इसको आप डबल चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आप मंजिल की तरफ दौड़िए, भागिए। अगर दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, तो चल के जाइए। चल के नहीं जा सकते तो रेंग कर जाइए। मतलब आपको मंजिल की तरफ जाना है, काम करना है, स्टार्ट करना है। कब से स्टार्ट करना है? आज से स्टार्ट करना है। आज से कब से? अभी से। जब मैं अपना टाइम टेबल बना लूंगा, जब मुझे समझ में आ जाएगा, एक टाइम टेबल बिल्कुल अच्छा सा हमारा बन जाएगा, तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है पढ़ाई स्टार्ट करने का। मैं जिम जाना चाहता हूं और जिम के लिए मैं टाइम निकालूंगा, एक अपना प्लान बनाऊंगा, पूरा डेली रूटीन बनाऊंगा, और उस रूटीन को बनाने के बाद मैं जिम स्टार्ट करूंगा। ये सही तरीका नहीं है जिम जाने का, या अपने ऊपर, अपने हेल्थ पे ध्यान देने का। तरीका है आज से, अभी से, कल सुबह से नहीं, आज से, अभी से। जिस समय ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस समय आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, उसी समय से स्टार्ट करना। अभी बचे हुए घंटों में, दिन के बचे हुए घंटों में, शाम के बचे हुए घंटों में आप क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं देखता हूं कि आप बहुत सारे ऐसे लोग, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जब हम पैसों की बातें करते हैं, तो एक प्लान बनाएंगे, एक पूरा एक्सेल शीट बनाएंगे, और उसके बाद हम निवेश करना है, किन चीज़ों में निवेश करना है, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, एक्सेल शीट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज से शुरुआत करना। आपकी सैलरी आ गई, आज आप किसी भी तारीख पे खड़े हो, जरूरी नहीं है कि आज 1 तारीख हो, जरूरी नहीं है कि आज 5 तारीख हो, 7 तारीख हो, 10 तारीख हो, आज आपकी सैलरी आई हो। जरूरी यह है कि जिस दिन आपके पास पैसे हैं, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, जिस दिन आपने मन बना लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने गोल के बारे में सोचना है, मुझे रिटायरमेंट के बारे में सोचना है, मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है, मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है,
उस दिन से ही आपको तुरंत अप्लाई करना है। अगर आपने मान लीजिए कोई भी एक रूल देखा है, आपने रूल देखा कि 50-30-20% वाला रूल फिनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपनी सैलरी का 50% पैसा हमें ज़रूरतों में खर्च करना चाहिए, 30% पैसा हमें लग्जरीज में या वॉन्ट्स में खर्च करना चाहिए, लेकिन 20% पैसा हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। अभी से स्टार्ट करना है, अगले महीने से नहीं स्टार्ट करना है, आज से स्टार्ट करना है, तभी आप उस गोल पर पहुंचेंगे। आप ये सोचिए कि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, क्या आप इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि कल सुबह तक हम में से जितने लोग हैं हम सारे जिंदा रहेंगे? हम क्यों ये चीजें कर रहे हैं, क्यों प्लानिंग कर रहे हैं? हम इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि हम एश्योर करना चाहते हैं, हम अपने बाद जो अपनी फैमिली है, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए हम कुछ सिक्योरिटी देना चाहते हैं। इसीलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सेविंग, पॉलिसी, फंड, इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर आप सेविंग कर रहे हैं, विश्वास मानिए आप में से 90% लोग ये अपने लिए नहीं कर रहे होंगे, किसी और के लिए कर रहे होंगे। लेकिन जब किसी और के लिए कर रहे होंगे तो आपने ये गारंटी मान लिया है, आपने ये सोच लिया है कि हाँ, मैं कल तक तो रहूंगा, मैं परसों तक तो रहूंगा, 1 महीने रहूंगा, 10 साल रहूंगा। क्या इस चीज की गारंटी है? सफलता, कोई गोल, जो भी चीजें हमें पहुंचना है, अगर आपने अपने मन में ये ठान लिया कि मुझे, और अब इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल से आप देखेंगे तो मैं एक स्पिरिचुअल लीडर है, उनका सत्संग सुन रहा था। उन्होंने बोला कि भगवत प्राप्ति का एक मार्ग है कि अपने परिवार का अच्छे से पोषण करना, उनका टेक केयर करना। और अगर आपने विश्वास कर लिया है कि मुझे धन कमाना है, क्या धन कमाना, पैसे कमाना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। आपको पैसे कमाना है, सेव करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। किसके लिए? आपको इतने पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कमाने हैं कि आप अपने जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, 2, 4, 6, 10 लोग, सबको बहुत अच्छे से टेक केयर कर पाए। कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी तरीके से धन को, पैसे को हमारे समाज में एक टैबू की तरीके से देखा जाता है कि ये गलत है और ज्यादा पैसे कमा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं। अब मैं यहां पर आपको कोई मॉरल लेक्चर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना, स्टार्ट करना, मेहनत करना, रगड़ के मेहनत करना। विश्वास मानिए, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंचेंगे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वही अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और उस मंजिल पर पहुंचने में भी तब वहां पर मतलब इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन पहले से प्लान करके और ये सोच के कि एक सही समय आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, तब मैं किसी डायरेक्शन में भागूंगा, आप कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। मंजिल पर पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना, शुरू करना। हम जब बाज को देखते हैं, बाज एक ऐसा पक्षी है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर वो देखता है कि जितने भी लोग नीचे हैं, जो कबूतर है, जो कौवा है, जो बाकी चिड़िया है, उनके साथ वो उड़ने से परहेज करता है। उनके साथ उड़ने से वो परहेज क्यों करता है? उनके साथ उड़ने से परहेज इसलिए करता है क्योंकि उनके साथ उड़ने के लिए उसको नीचे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नफरत है उन लोगों के साथ। तो अपने आप को मुर्गा नहीं बनाना है, आपको अपने आप को बाज बनाना है। मुर्गा और बाज वाली कहानी आपने सुनी होगी कि एक किसान था, उसको मुर्गी पालन का काम करता था, उसको एक अंडा मिला, बाज का अंडा, और बाज का अंडा, उसमें से फिर बाज निकला। कुछ दिनों बाद जब समय हो गया उसका, तो वो मुर्गों की तरह रहने लगा। मुर्गे उड़ नहीं सकते ऊंची ऊंचाइयों पर। अब वो बाज जो मुर्गों के साथ पलने लगा, वो उतना ही उड़ सकता था जितना बाकी मुर्गे उड़ सकते थे। एक दिन उसने देखा ऊपर एक बाज हवा में उड़ रहा है। उसने बाकी मुर्गों से पूछा कि अरे वो बाज है, वो क्या है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? और बहुत ही खुश हुआ कि वाह यार, क्या बात है, अगर मैं भी इतनी ऊंचाई पर उड़ता।
बाकी मुर्गों ने बताया कि वो बाज है, हम तो केवल मुर्गे हैं। उसने बोला लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसा नहीं दिख रहा हूं, मैं तो अलग दिख रहा हूं, मैं वैसा हूं। सारे मुर्गों ने उसे कन्विंस किया कि तुम मुर्गे ही हो, बस थोड़े से अलग दिख रहे हो। और वो बाज कभी भी बाज नहीं बन पाया। पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी मुर्गा बन के रहा, मुर्गों की तरीके से उड़ता रहा। दोस्तों, जब बाज की एक एज हो जाती है, जब उसके पंख ज़्यादा गठीले हो जाते हैं, बहुत ही हैवी हो जाते हैं, उसके पंजे नुकीले हो जाते हैं, उसके पंजों में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी चोंच में प्रॉब्लम आ जाती है और उसे लगता है वो शिकार नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, वो कहानी है, कहावत है कि वो एक दूर पहाड़ी पर चला जाता है। वहाँ पर अपने उसी टूटी हुई चोंच से अपने सारे पंखों को निकालता है, जितने भी कमज़ोर पंख हैं उनको निकाल फेंकता है। पत्थरों से मार मार के अपने पंजे तोड़ देता है, पत्थरों से मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है और बिल्कुल लगता है लगभग मरने वाली अवस्था में पड़ा रहता है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके पंजे धीरे धीरे फिर से निकलने लगते हैं, उसकी चोंच फिर से निकलने लगती है और उसके पंख फिर से हरे भरे हो जाते हैं। वो बात चाहता तो अपनी दशा पर रोता हुआ मरने का इंतजार कर सकता था, लेकिन उसने मरने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किए, उसने अपने आप को झोंका, मेहनत करी, कड़ी तपस्या में बुनाया और कुछ समय का वो पेन उसके लिए ऐसा फल देता है कि वो दोबारा से आसमान में उड़ता है, उसी 10,000 फीट की ऊंचाई पर, और फिर से शिकार करता है, फिर से सबसे अलग दुनिया में रहता है। इसलिए अपने आप को बाज बनाना है, अपने आप को सोचना है कि हम जो पाना चाहते हैं क्या उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या हम आज से शुरुआत कर रहे हैं या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्लानिंग मत करिए, आपको बिल्कुल अननेसेसरी ऐसे भागना शुरू कर देना है, लेकिन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने मन की जॉब नहीं मिल रही है, अगर आपको अपने मन की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ऐसा काम नहीं मिल रहा है जो आपके मनपसंद का हो, तो कोई तो काम स्टार्ट करिए। जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, कुछ करना स्टार्ट करेंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, लोगों से नेटवर्किंग करेंगे, बात बनेगी, तभी बात बनेगी। अकेले कमरे में बैठकर रील स्क्रॉल करते हुए, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए, मोटिवेशनल वीडियो देखते हुए, ये वीडियोस देखने के बाद भी आप मेरे और वीडियोस मत देखिए, लेकिन कुछ काम करिए। ये वीडियोस देख के आपको मोटिवेशन अगर मिलती है और उस मोटिवेशन को आप यूज नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस का? क्यों देखना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? ऑन एन एवरेज आज के समय में हम 4 से 5 घंटे, 24 घंटे में से 4 से 5 घंटे अपनी फोन पर अननेसेसरी के अनप्रोडक्टिव चीजों को देखते हुए, जिसमें से इंस्टाग्राम की रील है, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब की इधर उधर की वीडियोस हैं, देखते हुए हम निकाल देते हैं। और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जॉब कर रहे हैं, जो अपनी बिल्कुल दिनचर्या में लगे हुए हैं। सोचिए, जो लोग बैठे हुए हैं, जो कोई और काम नहीं कर रहे हैं, जो सही डायरेक्शन में जा नहीं रहे हैं, वो कितना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे इस पे। एक स्टडी है जो बताती है कि आने वाले कुछ सालों में हमें सोशल मीडिया और मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्लिनिक्स और काउंसलिंग सेंटर्स ओपन करने पड़ेंगे ताकि इसके एडिक्शन को छुड़ाया जा सके। प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी खराब चीज है और इतना ज्यादा आपको पीछे करती है। केवल और केवल एक चीज है जो आपके और आपकी सफलता के बीच में खड़ी है, वो है आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे जी, अभी क्या जा रहा है। और एक तो दोहा भी है कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। इसको भी मॉडिफाई करके बिगाड़ के लोग मजे में बोल रहे होते हैं, आज करे सो काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करें जब जीना हो बरसों। विश्वास करिए, ये जिंदगी इतनी जल्दी निकल जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, करीब 21 साल के आसपास थे, जॉब लग गई 21-22 साल में, और आज मैं करीब 35-36 साल का हूँ। ये 15 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला।
विश्वास मानिए, जब आप चीज़ों में लग जाएंगे ये इतनी जल्दी निकल जाएगा। अगर आप जिस भी क्लास में हैं, अगर जॉब कर रहे हैं, 5 साल पहले सोचिए, 10 साल पहले की बात सोचिए, 5 से 7 साल आपके इतने जल्दी निकले होंगे, आपको समझ में भी नहीं आया। अभी कुछ समय पहले कोविड आया था। कोविड को आए हुए भाई साहब 3 साल हो गए, चौथा साल चल रहा है। सोचिए टाइम कितनी जल्दी निकलता है, टाइम कितनी जल्दी भागता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए चीज़ों को टालने के बजाय, चीज़ों को कल पे करने के बजाय आज से स्टार्ट करिए, अब से स्टार्ट करिए। क्या करें क्या? हमें तो कुछ पता भी नहीं है, हमें तो ये भी नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। इंपॉर्टेंट है उस समय पढ़ना स्टार्ट करिए, कुछ स्किल डेवलप करना स्टार्ट करिए, किसी एक चीज में घुसिए। आप अगर कॉलेज में हैं, आपने भी बीए, बीएससी, बीकॉम वो चीजें कर ली हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं पर जाकर इंटर्नशिप स्टार्ट करिए। अपनी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर इंटर्न्स के लिए एप्लीकेशन होते हैं, इंटर्नशाला है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाइए, अपने आप को एनरोल करिए। अलग अलग कंपनीज में जाइए भाई साहब, उनसे बोलिए कुछ काम हो तो दो, कुछ काम हो तो दो, और साथ में अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका मकसद ये नहीं था कि मैं अननेसेसरी का ज्ञान आपको चापता फिरूं और अननेसेसरी की चीज़ें आपको बताता फिरूं। बहुत सारे इंक्वायरीज, बहुत सारे ऐसे कॉल्स, बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शन होते हैं जहां पर समझ में आता है कि लाइफ का मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, समझ में ही नहीं है। काम करना है, पढ़े हुए हैं, 30-30 साल के लोग हो रहे हैं, और करना है, नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आप सोचिए, अगर आप 30 या 31 साल के हैं तो शायद, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, शायद आप उतनी जिंदगी जी चुके हैं जितनी नहीं जिएंगे, उतनी जिंदगी जी चुके हैं जितनी आने वाले समय में नहीं जिएंगे। क्या है फायदा इस लाइफ का? आया, खाए, पिए, सोए, मर गए। सारे जानवर यही करते हैं। आप में और बाकी जानवर में क्या फर्क है? अगर आपको ये हार्श लग रहा हो तो गहराई से सोचिए, बैठकर सोचिए, अकेले में सोचिए, और कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। सोचिए इसको कैसे मैं बदल सकता हूं, इस परिस्थिति को कैसे बदल सकता हूं। अगर आपके किसी तरीके के प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प कर सकें, आपको काउंसिल कर सकें। आपकी अगर मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। अपने आप को मोटिवेट रखिए, मेहनत करते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।